क्या आपको पता है जिस समय पृथ्वी पर इंसानों का नहीं बल्कि डायनासोर्स का रास्ता तो उन दिनों एक साल में 365 नहीं बल्कि 370 डेज हुआ करते थे। और क्या आपको पता है आज के टाइम में एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं? आप कहेंगे 24, लेकिन रियलिटी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स हैं। और क्या आपको ये पता है समय यानी कि टाइम को नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप कहेंगे सेकंड, लेकिन रियलिटी में टाइम को नापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड नहीं बल्कि प्लैंक टाइम है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। लाइक ऑलवेज और वेलकम है आपका आपके मेरे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विग डी शो। और गाइस आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं टाइम के बारे में, जिसको जानने के बाद आप अपने आप को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं रोक पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और देखने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। टाइम फैक्ट नंबर 1। आज के टाइम में एक दिन के अंदर 24 घंटे नहीं होते बल्कि एक दिन के अंदर 23 घंटे 56 मिनट और 4.2 सेकंड्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो अपने कक्ष में चक्कर लगाती है चारों तरफ, तो वो पूरा चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.2 सेकंड्स लेती है, जो हमें राउंड ऑफ करके 24 घंटे दिखाया जाता है। टाइम फैक्ट नंबर 2। जैसा कि हमको पता है आज के कैलेंडर में 365 डेज होते हैं और अगर लीप ईयर हो तो 366 डेज। बट क्या आपको पता है अगर आज के इसी कैलेंडर को हम अगर डायनासोर के टाइम पे अप्लाई करते तो इसी कैलेंडर के अंदर 370 डेज होंगे 1 ईयर के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की घूमने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हर सेंचुरी में 1.7 मिली सेकेंड्स कम होते जा रहे हैं। मीन्स हर 100 साल में 1.7 मिली सेकेंड्स कम होते जाते हैं। टाइम फैक्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि टाइम को नापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, बट अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेजर यानी कि साइंटिस्ट मेजर के अकॉर्डिंग टाइम को नापने की सबसे छोटी इकाई प्लैंक है। जी हाँ, 1 प्लैंक के अंदर 10 की पावर -43 सेकंड्स होते हैं। यानी हम एक सेकंड को डिवाइड करें 10 की पावर 43 से और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक प्लैंक के बराबर होगा। और एक प्लैंक इस साइंटिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे छोटी इकाई है टाइम नापने की। टाइम फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है हमारे माइंड में कौन सी चीज़ें ज़्यादा दिनों तक रहती है? मतलब हम कैसी बातें ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं? जी हाँ, जो हमारी लाइफ में नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, जो डेली चीज़ें होती हैं, जो उन चीज़ों को हम इतना अच्छे से याद नहीं रख पाते जितना कि हम न्यू चीज़ों को याद रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप डेली जॉब पे जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप डेली जिस बस को पकड़ते होंगे या फिर जिस बस से जाते होंगे उस बस का नंबर आपको याद नहीं रहता होगा, भले आप डेली एक बस पकड़ो या फिर डिफरेंट बस पकड़ो। बट अगर मान लो आप डेली जॉब पे जा रहे हो फिर डेली स्कूल में जा रहे हो और सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक्सीडेंट आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डेली नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब ये कि आपके लाइफ में जो बहुत कम होता होगा वो आपको याद होता होगा। इसे साइंटिस्ट ने ओट बॉल इफेक्ट कहा है। टाइम फैक्ट नंबर 5। साइंटिस्ट लैंग्वेज में एक कहावत है कि टाइम पासिस स्लोअर द फास्टर यू मूव। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी काम को जितनी ज़्यादा तेज़ी से करोगे तो आपको लगेगा कि टाइम उतना ही स्लो बीता है। मीन्स मान लो अगर आप अपने घर से कॉलेज जाते हो स्पीड में तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत कम बीता है और आप बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच गए। बट अगर आप बहुत स्लो जाओगे कॉलेज तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा चला गया और आप कॉलेज लेट पहुंचे हो। और इसका एक अच्छा एग्जांपल ये भी दिया गया है कि मान लो अगर आप अर्थ से स्टार सीरियस पे जाते हो, स्टार सीरियस रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर आप स्टार सीरियस पे जाते हो लाइट की स्पीड के 99% से, मतलब लाइट की जितनी स्पीड है उस स्पीड का अगर 99% स्पीड से भी अगर आप सीरियस स्टार पे जाते हो तो आप वहाँ पे 2.5 साल के अंदर पहुँच जाओगे और वापस भी आ जाओगे। बट जब आप 2 से 2.5 साल के अंदर वहाँ जाके वापस आओगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ के लोगों की उम्र 17 साल ज़्यादा बीत चुके हैं। मतलब ये आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपके लिए टाइम उतने ही धीरे से बीतेगा, बट सिर्फ आपके लिए। टाइम फैक्ट नंबर 6। एक मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम पास फास्टर फॉर योर फेस देन फॉर योर फीट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है तो आपके फेस के लिए टाइम जल्दी बीतेगा और आपका फीट नीचे की तरफ है इसलिए आपके फीट के लिए टाइम बहुत स्लो बीतेगा। कंफ्यूज मत हो, इसे ऐसे समझे। मान लो अगर आप पृथ्वी भूतल से जितनी ऊंचाई पर होगे आपके लिए टाइम उतना ही फास्टर पास होगा और पृथ्वी भूतल से आप जितने नीचे होंगे आपके लिए टाइम उतना ही स्लो बीतेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आप माउंट एवरेस्ट पर हो तो आपके लिए एक साल 15 माइक्रो सेकेंड पहले गुजर जाएगा, मतलब एक साल में 15 माइक्रो सेकेंड्स कम होंगे। और आप नॉर्मल धरती पे हो तो 1 ईयर नॉर्मली बीतेगा।
और एक माइक्रो सेकंड के अंदर 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। मीन्स ये अगर आप 1 सेकंड के 10 लाख टुकड़े करते हो और 10 लाख में से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रो सेकंड से होगा। और अगर हमें 15 माइक्रो सेकंड पता करना है तो 1 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइड बाय 10 लाख। टाइम फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम के मुखिया यानी कि जो सन है, सूरज है, वो 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ साल पुराना है। और जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे हम विराजमान है, वो अर्थ 4.54 बिलियन पुराना है। यानी कि हमारा अर्थ 454 करोड़ साल पुराना है। मीन्स हमारे जो सूरज देवता है वो हमारे अर्थ से सिर्फ 46 करोड़ साल ही बड़े हैं। मतलब सूरज और अर्थ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम फैक्ट नंबर 8, मान लो अगर आप एक नई घड़ी खरीदते तो उसका टाइम आप किससे मिलाकर उस टाइम को सेट करोगे? फ़ोन के टाइम से। अगर मान लो आपके पास जो फ़ोन है, आप अपने फ़ोन की टाइमिंग को अपने पापा के फ़ोन की टाइमिंग से और उनकी टाइमिंग को अपनी मम्मी के फ़ोन की टाइमिंग से, और आपके पास जितने भी फ़ोन है सबके फ़ोन की टाइमिंग अगर आप मिलाओगे तो सबके फ़ोन की टाइमिंग एकदम एक्यूरेट और सेम टू सेम होगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये क्यों होता है? हर फ़ोन की टाइमिंग सेम क्यों होती है? बल्कि सारे फ़ोन तो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, बट उसके बाद भी टाइमिंग सेम होती है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारे फ़ोन में टाइमिंग जो सेट होती है वो ट्रेन के टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट होती है। इसी वजह से सारे के सारे क्लॉक सेम होते हैं। और इस ट्रेन टाइम स्टैंडर्ड को 19th सेंचुरी के बाद अपनाया गया था। बट माइंड में एक क्वेश्चन अभी भी आता है कि सारे टाइम को आखिर ट्रेन के टाइम से क्यों मिलाया गया? इसका आंसर ये है कि 19th सेंचुरी से पहले सबके घड़ी की टाइमिंग अलग अलग हुआ करती थी, 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ करती थी, जिसकी वजह से हर कोई अपनी ट्रेन मिस कर दिया करता था। 19th सेंचुरी के बाद हर एक मोबाइल की टाइमिंग, हर एक घड़ी की टाइमिंग ट्रेन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर दी गई। इससे 2 फायदे हुए, पहला ट्रेन मिस नहीं हुआ और दूसरा सबके घड़ी की टाइमिंग सेम हो गई। और इस ट्रेन टाइम टेबल को सबसे पहले यूके में लंदन बेस्ड वेस्टर्न रेलवे के अकॉर्डिंग सेट किया गया इन 1840। टाइम फैक्ट नंबर 9, जैसा कि आपको पता है कि आज से लगभग 15 बिलियन ईयर अगो एक बिग बैंग के द्वारा यूनिवर्स बना। बट क्या आपको पता है यूनिवर्स कब एंड होगा? ध्यान देना, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्स के ख़त्म होने की डेट कोई भी फिक्स नहीं है। मतलब यूनिवर्स के ख़त्म होने की कोई भी फिक्स डेट नहीं है। भले ही अर्थ के ख़त्म होने की डेट्स निकाले गए हैं, बट यूनिवर्स के ख़त्म होने की कोई भी एक्यूरेट डेट आज तक कोई पता नहीं कर पाया और ना ही शायद कभी कर पाएगा। टाइम फैक्ट नंबर 10, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा अर्थ है वो 4.54 बिलियन ईयर पुराना है। बट क्या आपको पता है अर्थ पर आज सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ कौन सी है? जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चीज़ जो पाई गई है वो एक 4.4 बिलियन ईयर पुराना जिरकन क्रिस्टल है। जी हाँ, जिरकन क्रिस्टल एक टाइप का क्रिस्टल होता है। इसी कैटेगरी का एक जिरकन क्रिस्टल सबसे पुराना पाया गया इस अर्थ के ऊपर, वो 4.4 बिलियन यानी कि लगभग 440 करोड़ साल पुराना है। और हमारा अर्थ 454 करोड़ साल पुराना है, यानी हमारे अर्थ और इस क्रिस्टल में सिर्फ 10 करोड़ साल का फ़र्क है। ये 4.4 बिलियन ईयर पुराना क्रिस्टल जिरकन जैक हिल्स में पाया गया था, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। टाइम फैक्ट नंबर 11, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखा है तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो अर्थ है वो 454 करोड़ साल पहले बना था। बट क्या आपको पता है जिस दिन अर्थ क्रिएट हुआ था वो डेट क्या थी? जी हाँ, वो डेट थी 22 अक्टूबर सैटरडे 4004 BC। ऐसा मैं नहीं कहता। 17th सेंचुरी के अंदर आयरलैंड के अंदर एक जगह थी अरमग के अंदर एक चर्च था। उस चर्च के अंदर एक पादरी थे, उन पादरी का नाम था जेम्स उशेर, जिन्होंने पूरी की पूरी बाइबल पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने उस बाइबल को पढ़ने के बाद एक फैमिली की कहानी पढ़ी थी, और उस फैमिली की कहानी को पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ गणना की, और जिस गणना को करने के बाद उनके सामने ये रिजल्ट आया कि जो ये अर्थ है वो सैटरडे 22 अक्टूबर 4004 BC की बनी हुई है। अभी उन्होंने कैसे किया ये किसी को नहीं पता। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने डेट के साथ टाइम भी बताया कि ये अर्थ 9 AM या फिर 9 PM का बना हुआ है। तो डेट याद रहे अर्थ बनने की, 22 अक्टूबर सैटरडे 9 AM और 9 PM अकॉर्डिंग टू जेम्स उशेर। टाइम फैक्ट नंबर 12, पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 1 मिनट के अंदर 250 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 घंटे के अंदर 105 लोग मर जाते हैं। मतलब जो बोर्न की स्पीड है वो मरने की स्पीड से कई ज़्यादा अधिक है। अगर 1 मिनट में 250 बेबीज़ बोर्न हो रहे हैं तो 105 लोग मर रहे हैं 1 घंटे के अंदर। टाइम फैक्ट नंबर 13, आई एम लविंग इट। जी हाँ, मैकडोनल्ड के बर्गर तो लगभग
हर किसी ने खाएंगे। बट क्या आपको पता है मैकडोनल्ड हर 5 सेकंड में कितने बर्गर बेचता है? जी हाँ, मैकडोनल्ड हर 5 सेकंड के अंदर पूरे वर्ल्ड में 375 हैमबर्गर बेचता है। टाइम फैक्ट नंबर 14, आप एक रात में कितने घंटे सोते होंगे? लगभग 8 घंटे। मान लो अगर आप एक दिन में या फिर एक रात में 8 घंटे सोते हैं तो आपने अपने लाइफ के पूरे टाइम का 1/3 टाइम सोने में ही बिता दिया। टाइम फैक्ट नंबर 15, वैसे क्या आपको पता है 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, हाइट, वेथ और डेप्थ, और 4th चीज़ है टाइम, समय। तो इन चारों में से जो टाइम है वो सबसे डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम हाइट देखें तो वो छोटी बड़ी हो सकती है किसी भी चीज़ की। अगर हम वेट यानी कि चौड़ाई देखें तो भी कम ज़्यादा हो सकती है, और डेप्थ देखें तो भी कम ज़्यादा हो सकती है। बट टाइम एक ऐसा लोता डायरेक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, वो सिर्फ आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ता। शायद इसलिए कहा जाता है एक एक पल कीमती होता है। टाइम फैक्ट नंबर 16, वर्ल्ड का सबसे पहला कैलेंडर रोमन कैलेंडर था। यह कैलेंडर इटली के अंदर एक राज्य रोम के राजा रोमिलियस ने बनाया था, और रोमिलियस ने इस कैलेंडर का नाम रोमन अपने नेम के ऊपर ही रखा था। और उसने यह कैलेंडर लगभग 753 ईयर बिफोर क्रिश्चियन यानी कि 753 BC पहले बनाया था, और यह कैलेंडर मून के फेस पर बेस्ड था। और इस कैलेंडर की कुछ खास बातें हैं, जिसमें से एक बात यह है कि यह कैलेंडर मार्च से शुरू होता है। जी हाँ, आज का कैलेंडर जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है, बट ये उस टाइम का रोमन कैलेंडर मार्च के मंथ से स्टार्ट होता था। और दूसरी खास बात ये थी इस कैलेंडर की कि इस कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने थे। जी हाँ, आज के कैलेंडर में जहाँ 12 महीने हैं, वहाँ इस कैलेंडर के अंदर 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें से 6 महीने के अंदर 30 दिन हुआ करते थे और 4 महीने के अंदर 31 दिन हुआ करते थे। माइंड में ये बात आती है कि इसमें 2 महीना कहाँ गया, तो वो जो 2 महीने इस कैलेंडर के अंदर काउंट नहीं हुए थे वो डे विंटर का था। इस कैलेंडर के अंदर टोटल 304 दिन थे, जिसमें से 61 डेज ऑफ विंटर काउंट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये कैलेंडर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। जिसके बाद जूलियन कैलेंडर इन्वेंट किया गया, और जूलियन कैलेंडर जूलियस नामक व्यक्ति ने इन्वेंट किया था, और उसने यह कैलेंडर अर्थ के रोटेशन के हिसाब से रखा था। जी हाँ, जो रोमन कैलेंडर था वो मून के फेस के अकॉर्डिंग था, बट जूलियन कैलेंडर जो कि जूलियस ने बनाया था वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से बेस्ड था। और उस कैलेंडर के अंदर जूलियस ने 2 नए महीने भी ऐड किए, जिनका नाम जुलाई और अगस्त रखा गया। जुलाई नाम उसने अपने नेम जूलियस पे रखा, और अगस्त नाम उसने अपने वारिस अगस्त के नाम पे रखा। सो गाइज, ये थी टाइम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और गाइज, मैंने ये नोटिस किया है कि आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।